है कि हमारी वीडियोस आप लोगों के पास शाम 7 बजे पहुंच जाती हैं। सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये 3 दिन आप लोगों के पास क्लास 12th की केमिस्ट्री पहुंचती है। और इसके बाद जो 3 दिन बचते हैं, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, इस दिन आप लोगों के पास क्लास 10th की मैथ्स पहुंचती है। ओके ना। और एक दिन बचता है, उस दिन भी मोनू सर आपके आराम नहीं करते, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। उस दिन क्या करते हैं, रविवार वाले दिन मोनू सर आप लोगों के सामने क्लास 10th की साइंस का 1 शॉट लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? 1 शॉट। तो आराम नहीं करना है, ना हम आराम करेंगे ना हम आपको आराम करने देंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम आराम ना करते हैं ना करने देंगे। तो क्या है कि हम 7 दिन जब पढ़ाते हैं तो आप लोगों को भी 7 दिन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। क्योंकि आपके सामने जो सर खड़े हैं, ये आपको हर चीज बताते हैं, बेसिक से बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे रखना ही जरूरी है, दूसरी चीज रखने से क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये भी आपको कौन बताता है? सिर्फ एक ही सर। वो क्या है? उनका नाम क्या है? मोनू सर। ठीक। तो इसको देखो करते हैं, लिखा क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है? यदि cot थीटा बराबर 7/8, यदि इफ cot थीटा इक्वल 7/8, यानी कि आपको cot थीटा की वैल्यू दे दी है। यहां पर जैसे कि ए और बी सी देते थे ना पीछे सवालों में, वैसा यहां पर नहीं दिया है। और पूछा क्या है, तो पहला क्या कह रहा है, पहला पार्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी क्या पूछी है आप लोगों से? वैल्यू पूछी है कि क्या निकलेगा मान। तो हम निकालेंगे कैसे, वो भी बताते हैं। और दूसरा पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द कॉस स्क्वायर थीटा आल्सो फाइंड द कॉस स्क्वायर थीटा। अब थीटा कैसे निकालेंगे? 2 मान निकालने के लिए जब कहा है तो इसका मतलब है हमें थोड़ा सवाल लेंदी हो जाएगा, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। क्या होता? जब ऐसा नहीं होता तो क्या होता? देखो, सबसे पहले cos थीटा की वैल्यू दी गई है, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। देखो कैसे। दूसरा वाला पार्ट पहले कर देना है, क्यों सारा कर देना है। क्या cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते ना, किसी भी चीज का स्क्वायर है उसको हम होल स्क्वायर में लिख दिया ना। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। आगे कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो 7/8 को हमने रख दिया। क्या किया हमने कि यहाँ पर जो कॉट थीटा हमारा सवाल में दिया था वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो अब इसका होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर रखा। और सबको पता है होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उसी संख्या में मल्टीप्लाई, यही होता ना। ठीक। तो क्या किया हमने, हम भी बहुत समझदार, 7 का 7 बार मल्टीप्लाई, 7 का 7 में मल्टीप्लाई कितना होता है? 49। वेरी गुड। फिर क्या किया, 8 का 8 में 8 जा 64, बस ये आया। इतना सरल? अरे भैया इतना ही सरल। अगला देखो, ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 2 और फर्स्ट की बारी।
फर्स्ट कैसा है वो भी देखो, उतारते हैं। सबसे पहले क्या किया हमने, फर्स्ट को उतारा। क्या कह रहा है हमारा फर्स्ट कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा, क्या है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। हमने क्या किया, सबसे पहले कॉट थीटा से हम देखो इधर कर रहे हैं, ठीक है, इसको इतने में आ जाएगा, ठीक है। जो कैलकुलेशन अब इसके लिए करनी पड़ेगी वो हमें इधर करनी पड़ेगी, ये सेकंड है, ध्यान रखना। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कॉट थीटा बराबर कितना दिया, 7/8 दिया है। एक हमने ट्राइंगल बनाया, वो भी कौन सा बनाया, हमने बनाया राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। अरे मास्टर साहब समकोण ही क्यों बनाओ, अरे भैया समकोण ही पे तो जो फॉलो कर तो है, बाकी बात तो कहूँ पे निर्भर ही ना करत, एक ही केला कत काय केला, समकोण त्रिभुज के लिए, ओके ना। किसके लिए, ओनली राइट एंगल ट्राइंगल, नॉट ऑब्ट्यूज एक्यूट अदरवाइज आइसोसेल्स स्क्लैन, किसी पे नहीं, ओनली राइट एंगल ट्राइंगल। वो भी चाहे आपका आइसोसेल्स हो, यानी कि अगर दोनों बराबर है तो उस पे भी कर सकता है ना। देखो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल पे भी ये फॉलो नहीं करेगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज, ये दोनों पर फॉलो नहीं करता है। इसीलिए तो मास्टर साहब ने कौन सा लिया, समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो सबको पता है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। अरे वेरी गुड, अगर हमने थीटा ये माना तो आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। लाल बटे कक्का से निकाल लेना, क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जब थीटा ये माना तो बेस कौन सा होगा, 7, तो ये हमने लिख लिया 7। अरे इतनी जल्दी भाई, एक्सीलेंट। आगे परपेंडिकुलर लंब कितना दिया गया, 8, तो ये जो खड़ा है उसे दे दिया हमने 8, क्या दिया 8, ठीक। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम लोगों को इसका यानी कि कॉट से सबसे पहले हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा। हाइपोटेनियस निकालते कैसे मास्टर साहब, हमें तो बताओ ही ना। अरे भाई पगलेटो, सबको बताया है, पाइथागोरस थ्योरम बताया है ना। कैसे बताया था, क्या बताया था सर ने, कि पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, जहां पर भी हाइपोटेनियस निकालने के लिए दे दिया जाए, या परपेंडिकुलर निकालने के लिए दे दिया जाए, या बेस निकालने के लिए दे दिया जाए। तीनों में से अगर 2 दे दिए हैं, तीसरा निकालने के लिए कहा है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। मास्टर साहब आपने कब बताओ, ऐसी कैसी बात। अरे मास्टर, अरे बच्चों, हम बता चुके, जो क्या करो, हमने पहले ही हम इसको बता चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से बताया था। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके ठीक। अब हमने क्या किया, सबसे पहले पाइथागोरस अगर हमने थ्योरम लगाई, अगर हमने प्रमेय लगाई, तो क्या किया, सबसे पहले हमने कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसा ही तो होता है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अरे सर जाती जाता हमें पहले ही पता थी, जाता हमने 8वें में सीखी थी। किसमें सीखी थी, 8वें में सीखी थी। अरे बच्चों यही थी बेटा, यही, दूसरी नहीं, यही थी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आधार लंब का स्क्वायर, लंब कितना है यहाँ पर 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर किया। स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा, अरे सर जी जा तो भैया आपने बताई थी कि 8 को स्क्वायर करेंगे तो 8 गुणे 8, 8 64। अरे वेरी गुड, याद रहता आपको तो 64, 64।
तो इसी प्रकार आप बच्चों इसका हमें 7 का स्क्वायर बताइए। अरे सर जी ले ना 49 है, कितना हो 49। अच्छा तो इन दोनों को अब क्या करना है, जोड़ना है, बीच में प्लस लगा है। अरे तो जोड़ दे ना गुरुजी, कितना आओ देखो 9 4 13 की 3 हासिल लगा 1 और 10 और 11 113। अरे वेरी गुड बच्चों, आप तो बहुत समझदार हो रहे हो धीरे धीरे। और क्या सर जी ऐसी वैसी का आप तो अच्छा पढ़ाते ही हो। देखो के स्क्वायर बराबर कितना आया हमारा 113, तो के बराबर क्या निकलेगा, के बराबर, अरे सर जी जय ना है पता जो तो आपने ना बताओ। अरे भाई बताया है, क्या बताया कि सबसे पहले अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर से अगर हमें सिर्फ के की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, इधर 113 पे वर्गमूल लगा देते हैं, स्क्वायर रूट लगा देते हैं। अरे सर जी जो तो हमने बहुत पहले देखो तो लेकिन भैया हम लोगों ने आपको बताई थी कहा कि अगर हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर से अगर हमें सिर्फ वैल्यू निकालनी है तो क्या करते हैं, इधर से स्क्वायर हटा के दूसरी साइड में अंडर रूट लगा देते हैं। अंडर रूट लगाने के बाद इसकी वैल्यू निकालते हैं कि कितनी आ रही है, अगर निकाल सकते हैं तो। यहां पर हम निकाल तो सकते हैं लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा। अरे पूर्ण वर्ग क्या होता है, पूर्ण वर्ग यानी कि जो पूरा पूरा होल स्क्वायर हो जाए किसी भी संख्या का, तो ये ऐसा नहीं होता। तो हमने क्या करा, इसको ऐसा ही रख दिया। तो कर्ण कितना आया हमारा अंडर रूट में 113। अरे न तेरा न मेरा आया अंडर रूट में 113। कितना आया 113। अब क्या कह रहे हैं सर जी, अब क्या करें, अब उनने कही कि हमसे पूछो कहा है, जो देखो क्या पूछा है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। हमें साइन की वैल्यू नहीं दी तो निकालनी पड़ेगी। तो क्या किया कि प्यारे बच्चों हमने क्या किया, साइन थीटा बराबर निकालना पड़ेगा तो निकाल लिया। आगे अभी तक रहे हैं, ठीक है, छोड़ रहे हैं। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि हमें यहाँ से कॉस की वैल्यू पता हो। अगर गुरुजी हमें यहाँ पे कॉस की वैल्यू पता है तो हम कर सकते हैं। अच्छा बेटा तो कॉस की वैल्यू निकाल लो ना। तो साइन थीटा होता क्या है प्यारे बच्चों, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अरे भाई सभी लोग, आप लोग इतने समझदार, और का सर जी बुड़बक समझो है का, भैया बहुत होशियार है ये बच्चे, सही बात है। तो साइन थीटा बराबर क्या आया, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 8 बटे कर्ण कितना है 113 अंडर रूट में, न तेरा न मेरा, कितना आया अंडर रूट में 113। आधार कितना है 7 बटे कर्ण कितना है अंडर रूट में 113। ठीक, अब क्या कर रहा है सर जी, अब तो हमने निकाल लो। अरे अभी आप ही तो बता रहे थे हम कर सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमसे पूछा है इसमें हम वैल्यू को पुट करते हैं, पुट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, वैल्यू को पुट करने के लिए सबसे पहले 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है 8 अपॉन अंडर रूट 113, 1 बटे अंडर रूट 113 रख दिया। ठीक, फिर क्या किया 1 माइनस 1 माइनस तो माइनस साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 8 बटे 113, तो 8 बटे अंडर रूट में 113 हमने ऐसी रख दी। ठीक, बटे तो बटे, फिर क्या किया, बटे का साइन लगा तो बटे लगा दिया, 1 लगा तो 1 लिख दिया, प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन अंडर रूट 113, यानी कि वो सॉरी 7 अपॉन अंडर रूट में 113 लिख दी। ठीक, आगे क्या किया 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी थी हमारी, देखो अभी हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकाली है कितनी, 7 बटे 113, तो 7 बटे 113 हमने रख दिया। सर जी यहां तक तो बिल्कुल समझ में आई हो, लेकिन आगे वो हमारे समझ में आ रहा कि जो करें तो करें का। अरे 1 प्लस कॉस 1 प्लस 8 अपॉन अंडर रूट 113, 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 13, यानी कि एक बार ये संख्या प्लस के साथ और एक बार ये संख्या माइनस के साथ। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान दीजिए, क्या
कि 1+8 अगर अंडर रूट 113 आता है, यानी कि ऐसी सिचुएशन आती है कि एक बार ये संख्या एक संख्या प्लस के साथ, एक बार वही संख्या माइनस के साथ। अगर हम इसके वन को ए मान ले, ए मान लिया, 8/√113 को बी मान लिया, बी मान लिया, प्लस लगा तो प्लस, वन को हमने क्या माना ए, माइनस तो माइनस, इसको क्या माना बी। अगर हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी की सिचुएशन आती है तो प्यारे बच्चों, इसका एक सर ने आपके फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था सर? अभी तो हम भूल गए। घर पे गए थे ना सर, रात में सो गए तो हम क्या कर गए, भूल गए। रात में सो गए, हम भूल गए। तो क्या होता है प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो प्यारे बच्चों, हमने यही वाला फॉर्मूला इसमें पुट करते हैं। यानी कि क्या किया, पहली संख्या का स्क्वायर किया, फिर माइनस लगा दिया, फिर क्या किया, दूसरी संख्या का स्क्वायर कर दिया। अच्छा सर जी, इतनी सी बात है तो तुम कर ले। देखो, पहली संख्या का स्क्वायर किया तो पहले का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, माइनस 8/√113 का स्क्वायर, वेरी गुड, अपॉन 1 प्लस, बिल्कुल सेम ऐसे ही, 1 का स्क्वायर तो 1, ठीक है, और प्लस 8/√113 का होल स्क्वायर किया, और वो भी कौन सा, माइनस के साथ, क्योंकि फॉर्मूले में क्या होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 113 का होल स्क्वायर। इसमें तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ठीक, अब क्या किया प्यारे बच्चों, अब आपके गुरुजी ने इसका होल स्क्वायर खोल दिया। क्या किया, होल स्क्वायर खोल दिया। अब होल स्क्वायर खोल दिया गुरुजी। अरे गुरुजी, आपने तो इसमें 3 तूफान बना दिया। क्या बना दिया, 3 तूफान बना दिया। अरे भैया क्या करें, जगह का शॉर्टेज है। तो 1 प्लस इसका किया तो 8×2 = 64 बटे √113। अरे सर जी, 8 को तो हमने कर लो, लेकिन 113 √113 का होल स्क्वायर कैसे करें गुरुजी, जो तो हमें ना पता। अरे भाई, जब किसी भी रूट का स्क्वायर करते हैं, जब किसी भी रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। फिर से सुनो, जब किसी रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। अरे इतनी सी बात। देखो क्या किया, जब हमने √113 का स्क्वायर किया तो रूट हट गया, तो क्या बचा, सिर्फ 113। ठीक, बटे वैसा ही सेम 1 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 7 होगा, ठीक है, 7 होगा। 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, कितना होता है 49, और बटे √113 का होल स्क्वायर 113। ठीक, आगे क्या करना है, इसी सवाल को आगे की तरफ हम बढ़ाते हैं। इधर क्या किया, सबसे पहले इसके नीचे 1, इसके नीचे 1 लिख के इसको फ्रैक्शन को सॉल्व कर दिया। क्या लिखा, फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, इसका एलसीएम कितना आएगा, 113। कितना आया, 113। 113 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 113, माइनस 1 का 64 में स्क्वायर किया तो वो मल्टीप्लाई 64। अरे गुरुजी, बराबर तो आपने गलत जगह लगा दिया। हाँ भैया, लग गया धोखे में, कोई बात ना। क्या किया, इसका फिर से एलसीएम लिया, कितना आया, √113। ठीक है, अब बराबर यहाँ पे लगेगा 113 का 1 में मल्टीप्लाई तो 113, माइनस 1 का 49 में तो 49। अरे भैया, ये कैसे कर दिया गुरुजी, हमारे तो कुछ समझ ही ना आया। अरे कुछ नहीं किया, देखो बच्चों, एलसीएम लिया, कितना आया 113, 1 का 113 में मल्टीप्लाई 113, ऊपर वाली संख्या का नीचे वाले में 113 का 113 मल्टीप्लाई, और 64 का 1 में मल्टीप्लाई तो 64, फिर अपॉन लगा दिया, टोटल का ये वाला ये लगा दिया। फिर क्या किया, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लिया, 1 का 113, 113, इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 113, इसका किया तो 49। अरे मास्टर साहब, इतनी सी बात है तो तुम्हें याद हुआ है। अब क्या किया कि बराबर लगाया, इसमें से इसको, ये 113 से 113 कट गया। ठीक, कैसे कट जाता है, क्योंकि ये जाएगा डिवाइड वाला पलटता है तो ये ऊपर पहुंच जाएगा ना, क्योंकि डिवाइड में होता ना, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं काट रहे, अगर समझने में प्रॉब्लम है तो अभी नहीं काट रहे, अब काटेंगे। इसमें से 113 में से अगर हमारे 64 गए तो कितना बचेगा, 49, अपॉन घटाना तो आता ना, 113 तो 113 बटे 64/49, सॉरी 1/69, 64/1/64/113। ठीक, 1/13, ठीक, 113।
अब क्या किया कि ये संख्या पलट दी तब कट जाएंगी। अब कितना बचा हमारे पास सर जी? 49/64। अरे भैया 49/64 जाऊ हुआ, 49/64 वाऊ हुआ। अरे सर जी तो ऐसे बता देते ना जब वो होल स्क्वायर हुई है कि जितो जाओ उतो ही हुए है दोनों। अरे नहीं बच्चों, वो तो धोखे में आ गया, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है कि सभी में सेम आ जाए, जिसके भी दो पार्ट दिए हो सेम आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। इस तरह से हमने किया है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये अलग आया है, ये मतलब सेम आ गया है किस्मत से। हमारी किस्मत अच्छी है तो आ गया, वरना अगर किस्मत खराब होगी तो कुछ और आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन कठिन हो सकती है, वैसे तो बहुत सरल था। हमने इस तरह से इसको किया है। क्या किया? सबसे पहले cos थीटा जैसा लिया था, उससे हमने पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाला, कर्ण निकालने के बाद साइन कर्ण निकाल के इसमें वैल्यू रख के कैलकुलेशन करके जोड़ घटा के हम आंसर ले आए। इस तरह से हमने इसको किया है। पहले वाले का क्या, दूसरे वाले का होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर कर दिया। इस तरह से दोनों क्वेश्चन किए। तो इसका ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं अगले क्वेश्चन को। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए बच्चों, अब हम करते हैं इसका 8वां प्रश्न। अरे सर जी हम का करता पे जो कर, अरे भाई हम आपकी ही मदद से तो कर रहे हैं, आप करवा रहे हैं तो हम कर रहे हैं। क्या? देखो पढ़ते हैं। यदि 3 cot a बराबर 4, इफ 3 cot a इक्वल 4, तो जांच कीजिए, देन वेरीफाई दैट 1 माइनस कॉट स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। यानी कि क्या कह रहा है, यदि अगर हमारा 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए मास्टर साहब। क्या करो बच्चों? जांच करो। क्या करो कि 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर आता है या नहीं, आता है या नहीं। क्या? इसकी वैल्यू निकालना, इसकी वैल्यू निकालना। अगर बराबर आ जाती है तो बराबर है, तो बराबर है, और अगर नहीं आई तो मास्टर साहब क्या करें, तो कह देना नहीं है, बस इतनी सी बात। क्या? अगर बराबर दोनों की वैल्यू आ जाती है तो बराबर है, और अगर दोनों बराबर नहीं आते तो बराबर नहीं है। बस इतना ही करना है इसमें, और कुछ भी नहीं करना आप लोगों को। किसी भी प्रकार की आपको समस्या क्या करना, सबसे पहले हमारे जो दिया गया है वो हम लिखते हैं। सॉल्यूशन को सॉल्व करने के समय 3 cot a बराबर 4, तो यहां से जो 3 मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो cot a बराबर कितना आ गया 4/3। अरे सर ऐसा क्यों किया? अरे भैया इसलिए किया क्योंकि हमें जो भी दिया होता है वो अपॉन में ही दिया होता है। कॉट की वैल्यू नहीं थी तो हमने कॉट की वैल्यू क्या किया, निकाल लिया। अच्छा गुरुजी ऐसी बात, कोई बात ना, आगे करो गुरुजी। चलो सही है, ये तक तो सही गुरुजी, आगे करो, देखो कैसे करता है। हाँ तो आया गुरुजी, कब आया देखा था। क्या किया, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया हमने, एक समकोण त्रिभुज हमने ले लिया, ठीक। एक ही बात कर रहा है, जब एंगल ए के अकॉर्डिंग ले रहा है तो एंगल एक कोई सा मान लेना, ये वाला या ये वाला, दोनों न्यून कोण में से, दोनों एक्यूट एंगल में से कोई सा भी आप न्यून कोण मान सकते हैं। अच्छा गुरुजी कोई मान ले, ये वाला मान ले या ये, कोई भी, ऐसा थोड़ी ना होता होगा गुरुजी। अरे भाई ऐसा ही होता है। क्या होता है कि दोनों में से कोई एक, या तो ये वाला मान लो, ये नहीं मानना चाहते तो ये भी मान सकते हो, लेकिन हम ये मान चुके हैं तो यही रखेंगे। क्या किया हमने, ए को ये वाला मान लिया, ठीक। आगे क्या करें, कॉट बराबर क्या होता है, अभी अभी तो गुरुजी आपने बताया ही था, अभी अभी बताया था। क्या होता था लाल बटे कक्का से, कॉट बराबर आधार बटे लंब। आधार कितना है 4, ये क्या होता आधार बटे लंब, तो आधार 4, आधार 4 कितना 4, लंब 3, लंब
3, लंब कितने हैं 3, आधार कितने हैं 4। किसी भी चीज के 4 ही आधार होते हैं ना। कितने आधार 4। जैसे कि हमारे आधार कितने हैं, देखो सबसे पहला कौन सा आधार, यानी कि हमारे हिंदू धर्म में 4 आधार होते हैं। कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। 4 वेद 4, ठीक है ना, 4 आधार। ठीक है, वैसे ही 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से वर्ण होते हैं आप लोगों को सबको पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण भी होते हैं। अरे गुरुजी आप तो हमें मैथ पढ़ा रहे थे, हिंदी हमें इतिहास बताने लगे, संस्कृत पढ़ाने लगे, प्राचीन बातें बताने लगे। अरे बच्चों सब कुछ जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। क्या किया हमने, 3 cot a बराबर वो सॉरी cot a बराबर 4/3, तो इससे हमने ले लिया पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय, इधर ही लिख लो, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अरे सर जब इधर लिख लिया तो इधर का क्या करेंगे, तो कर दो ना, कर दो भैया। तो आप जैसा कहोगे भैया हम वैसा ही करेंगे। ठीक, क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण पूछा है तो वैसा ही। आधार गुरुजी 4, तो लिख दो भैया 4। अभी अभी आपने बताया ही था, इतने तो 4 के पीछे आपने लेक्चर दे दिए। 4, लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर 9। ये तो सबको ही पता है। अरे गुरुजी हमें ना पता, हमें ना पता गुरुजी, तब हमें बताओ कैसे आओ। अरे भाई 4 का 4 में मल्टीप्लाई कर दिया, अच्छा गुरुजी 16। 3 का 3 में कर दिया तो 9, अच्छा गुरुजी। अब इनको क्या किया, जोड़ दिया 25, तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आया 25। तो कर्ण बराबर अभी अभी बताया था बच्चों हमने क्या, कि अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर है, अगर वो संख्या निकालनी है यानी कि उसका वर्गमूल निकालना है, तो क्या करते हैं दूसरी तरफ वर्गमूल लगा देते हैं। अच्छा गुरु लगा दो हमने। और 25 का स्क्वायर रूट सबको पता है कितना होता है 5। कैसे आया, इसको 5 जोड़े 5 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, 2 के 25 को फैक्टर किए, तो 5 का 5 तेरह बना दिया, तो कितना आया 5। इस तरह से हमने क्या किया, इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया। ठीक, यानी कि कर्ण कितना आया हमारे पास 5। ठीक, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब क्या कह रहा है कि हमें tan की वैल्यू चाहिए, tan की जो, क्योंकि हमें इसकी निकालना ना, तो सबसे पहले क्या चाहिए tan चाहिए। तो tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 3/4, ये निकाल दो। साइन हम tan और चाहते निकाल सकते थे दूसरे तरीके से, वो कैसे गुरुजी। अरे भैया कॉट का उल्टा ही तो होता है tan, कॉट का उल्टा होता है tan। तो अगर हम कॉट का पलट देते, 4/3 था, पलट देते 3/4 कर देते तो tan हो जाता। अच्छा गुरुजी ठीक, आगे बताओ गुरुजी। आगे क्या किया है, हमें कॉज की वैल्यू चाहिए, कॉज ए, तो कॉज ए लिखते हैं। कॉज होता क्या है, आधार बटे कट। आधार कितना है 4/5। ठीक, साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर गुरुजी होता है हमारा लंब बटे कट। क्या होता है, लंब बटे कट। वेरी गुड बच्चों। लंब लंब कितना दिया गया है, लंब कितना दिया गया है इसमें बच्चों 3 बटे कट कितना दिया गया है बच्चों, कट कितना दिया है 5। अच्छा ठीक गुरुजी। आगे क्या करें गुरुजी, आपने तो मान सबके निकाल ले। अब भैया जो हमसे पूछा है उसमें रखो। अरे बुड़बको, इतना तो करो कि सबकी वैल्यू निकालने के बाद जहाँ में रखो। अरे मेरे प्यारे रसगुल्लो, अब क्या करना है आप लोगों को, अरे मेरे प्यारे रसगुल्लो, अब आप लोग जैसे दिया गया है वैसे रखो। 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a रखा। अब इसमें क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। तो वैल्यू हमने पुट की, कितना बराबर 1 माइनस tan क्या है 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan कितना आया था 3/4, तो 3/4 रखा का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर कर दिया। ठीक गुरुजी, आगे करो। आगे क्या किया हमने 1 ऐसा ही रखा, माइनस 3 का स्क्वायर किया तो 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर
16, 4 का स्क्वायर 16, ठीक। फिर क्या किया, 1 का स्क्वायर ऐसा ही, 3 का स्क्वायर फिर कर दिया कितना 9/4 का स्क्वायर 16, इसके नीचे 1। अब क्या करें गुरुजी, भाई भैया एलसीएम लो, कितना आया 16, इसका यार मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 16, 1 का 16 में गुणा किया तो 16, माइनस 1 का 9 में गुणा किया तो 9। पहले क्या किया हमने, नीचे वाली दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, फिर ऊपर वाले से नीचे संख्या में मल्टीप्लाई, ऊपर का नीचे किया, 1 का 16 में किया तो 16, तो 16 लिख दिया, माइनस तो माइनस, फिर नीचे वाले का ऊपर वाले में 1 का 9 में गुणा किया तो 9, ठीक। बटे 1 का 16 में गुणा कर दिया तो 16, कितना आया 16। अब क्या करें गुरुजी, अब करो ऊपर वाले का नीचे वाले में मल्टीप्लाई। अच्छा, 1 का भाड़ा 16 बार, 1 सोलियम 16। अच्छा, अरे 1 का भाड़ा 16 बार तो हमें आता ही नहीं था गुरुजी, कैसे कर लो हमने बताना है। अरे कर लो भैया, मल्टीप्लाई 16 का भाड़ा एक बार बोलो, चाहे 1 का भाड़ा 16 बार, ठीक। प्लस तो प्लस, 1 का भाड़ा 9 बार, अच्छा 1 का भाड़ा 9 बार, 1 की किया 2 की 2 किया 3 की 13, 4 चौकड़ी 5 पंची, 6 का छक्का, 7 की सतियां, 8 की अठियां, 9 की नैला, अच्छा 9। अरे वेरी गुड बच्चों, आपको तो 1 का पहाड़ा भी आता है, वेरी गुड। और क्या गुरु जी, सब बुझा दो मैं, 16 का 9 16 में से 9 गए बच्चे 7 बटे 16 बटे 16 में अब क्या करेंगे, 9 जोड़ देंगे, कितना होता है 25 बटे 16, बराबर, ये कट गए तो कितना बच्चा हमारा 7/25। ये आया पहला आंसर, कितना आया 7/25, ठीक। क्या आया ये बच्चों, पहला आंसर। अब हमें क्या करना है, सारी जगह तो रखी नहीं, करोगे कहा, अरे भैया क्यों नहीं करेंगे, करेंगे, क्या करेंगे। अब हमें कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है, निकालो। कॉज की वैल्यू रख रहे हैं, कॉज की कितने आई 4/5, तो 4/5 रखा, का होल स्क्वायर दिया गुरुजी, तो होल स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक। माइनस तो माइनस, प्यारे बच्चों साइन ए की वैल्यू कितनी निकाली है 3/5, तो 3/5 लिख दो ना बच्चों, लिख दिया। होल स्क्वायर करना है तो होल स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है ना बच्चों, ठीक। आगे क्या करें गुरुजी, आगे कुछ नहीं भैया, होल स्क्वायर खोल दो, कितना हो गया 16/25, माइनस इसका किया तो 9/25। अच्छा, इसको क्या करें हम, अरे भैया जब बेस समान होते हैं तो इसको एक ही बार लिख लेते हैं, और 16 में से 9 घटा दिया तो 7। अरे 7/25, अरे गुरु जी ऊपर वाला 7/25 था, इसको मतलब है 7/25, 7/25 इसका मान है, इसका मतलब है कि जो दोनों आंसर थे, क्वेश्चन थे, कौन कौन सा, इसलिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये वाला आंसर। और दूसरा क्या था, कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं दीज आर इक्वल, ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। अरे गुरुजी थकिए तो बड़ो सवाल, अरे बाबू कौना थके, तो अच्छी तरीका से तो हर के पढ़त है, समझा समझा के, हंसा हंसा के, बोल बोल के, देखो कितनी चीजें, ठीक है ना, हम लोग करते हैं, देखो कितने आसानी से ये सवाल हमने किया है ना बच्चों। तो इस तरह से इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन, कर लीजिए बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी कोण समकोण है, यानी कि बी कैसा है, समकोण है, एक त्रिभुज दिया गया है जिसका जो कौन सा है ए बी सी, और जिसका कोण बी कैसा है, समकोण है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बना दीजिए, वो भी कौन सा बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, जैसा कि कहा है, और वो भी कैसा है बी पर। तो जब हमने बी को समकोण मान लिया है, तो उसके बाद क्या बचा हमारा ए और सी, ए सी किसी को मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको सी, यानी कि जो न्यून एंगल बचे हैं, न्यून कोण, वो क्या होंगे हमारे ए और सी। बी कितना है, समकोण है, ठीक है। और क्या दिया गया है, यदि इफ tan ए बराबर दिया गया है 1/√3, tan की वैल्यू और दे दी कितनी 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो किसके किसके मान ज्ञात करने हैं, कुछ हमें निकालने हैं, क्या क्या निकालना है, देखो 2 पार्ट दिए गए, कौन कौन सा, सबसे पहला दिया है कि साइन ए कॉज सी, साइन ए कॉज सी,
और प्लस कॉज ए साइन सी, क्या दिया गया, प्लस कॉज ए साइन सी। सीधी सी बात है, जब हमारे सामने tan की वैल्यू दी है तो और पूछी किसकी है, साइन की कॉज की, साइन की कॉज की, जब इन दोनों की पूछी है तो हम क्या करेंगे कि tan से साइन ए निकालेंगे, tan से इसमें रखने के बाद कॉज सी निकाल लेंगे, कॉज ए निकालेंगे, कॉज सी निकाल साइन सी निकालेंगे। जब सबकी वैल्यू निकाल के हम बारी बारी से पुट करेंगे तो हमारा कल जो सवाल है वो हो जाएगा। कैसे होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम tan ए से रखेंगे, क्या क्या होता है, tan बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब आधार आ जाएगा, कण भी हम निकाल लेंगे, निकाल लेते ना लाल बटे कक्का से, सबको पता है लाल बटे कक्का, लाल बट्टे कक्का से क्या करेंगे हम, tan से निकालेंगे, तो tan होता क्या है, देखो सॉल्यूशन करेंगे, अब हम इसका सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, हल करेंगे इसका हल, क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दिया गया है tan ए बराबर दिया है 1/√3 और होता क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना दिया गया है 1, आधार कितना दिया गया है √3, तो √3 ऐसा ही, ठीक है ना, क्योंकि ए के सापेक्ष बात कर रहा है। जब ए के सापेक्ष बात करता है तो जब ए के सापेक्ष बात कर रहे हैं तो ये आधार होता है, ये लंब होता है और ये कर्ण होता है, सीधी सी बात है। जब ए के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो ये हमारा बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनियस होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें यहां से कॉज सी साइन ए, कॉज ए साइन सी चाहिए, यानी कि हमें कर्ण की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि साइन ए होता क्या है, लंब बटे कर्ण, तो कर्ण की जरूरत पड़ेगी। अब जब कर्ण की जरूरत पड़ेगी तो हम निकालेंगे, तो निकालने का तरीका तो सबको ही पता है, क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है कि लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, होती है हमारी कर्ण का स्क्वायर, यानी कि एसी का स्क्वायर, कर्ण यही होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बराबर क्या होता है, बेस का स्क्वायर, बेस क्या है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है बी सी, ये तो है, तो बी सी का स्क्वायर, ठीक। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखो सबसे पहले AC का मान निकालना है, तो AC को ऐसा ही रखेंगे, जिसका मान निकालना उसको ऐसा ही रखा। AB की वैल्यू कितनी दी है, √3, AB कितना दिया है √3, तो √3 का स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दिया, ठीक, प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया। BC कितना दिया गया है 1, तो 1 का स्क्वायर किया। अब रूट का किसी भी संख्या ऐसी हो जिसपे रूट लगा हो, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, रूट हट जाता है, तो रूट हटा दिया, √3 का स्क्वायर किया तो रूट हट गया, तो क्या बचेगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ठीक, 1 का स्क्वायर क्या किया 1। अब इनको दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया, कितना हो गया 4, ठीक, तो AC का स्क्वायर कितना आया हमारा 4। अब AC बराबर क्या आती है, यानी कि जब स्क्वायर है तो इधर आएगा क्या रूट, और AC बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 2, AC कितना आया 2, तो ये कितनी आई हमारी 2, कर्ण कितनी आई 2। तो इस तरह से अब हमें इसकी कर्ण आ गया है, कर्ण की वैल्यू हम बारी बारी से रखेंगे तो हम कैलकुलेशन कर लेंगे। किसमें, देखो सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए वो भी हम लिखते हैं, क्या क्या चाहिए लिखते हैं, ठीक है। तो देखो सवाल करने का तरीका इधर से ही रखते हैं, ठीक है, इधर रखते हैं, जो चीज हमें निकालनी है वो इधर करेंगे, जिससे कि दिक्कत ना हो, सवाल करने में प्रॉब्लम ना। क्या, देखो सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए, साइन ए चाहिए, साइन ए यानी कि अकॉर्डिंग टू ए के सापेक्ष बात कर पाए, ए के सापेक्ष होता क्या है लंब बटे कर्ण, ए के सापेक्ष लंब क्या है 1, लंब कितना है 1 बटे कर्ण, तो कर्ण कितना है 2, तो कितना आया 1 बटे 2। फिर क्या चाहिए हमें, कॉज ए, इधर भी चाहिए ना, इधर कॉज ए चाहिए, इधर भी कॉज ए चाहिए, तो कॉज ए निकालना पड़ेगा, निकाल देंगे, कितना आएगा, कॉज होता क्या है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है √3 बटे कर्ण कितना है 2, तो क्या आएगा √3/2, ठीक है। आगे आगे क्या निकालना है, कॉज सी चाहिए,
तो कॉज सी चाहिए तो कॉज सी निकालेंगे। कॉज सी, सी के सापेक्ष इन कंपेरिजन टू सी। अब सी के सापेक्ष लेंगे तो ये क्या होगा हमारा आधार, ये क्या होगा लंब, यानी कि ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये हाइपोटेन्यूज तो सेम रहता है। तो अगर हम कॉज निकालते हैं तो क्या होता है आधार बटे कर्ण। इसके लिए आधार कितना होगा 1 बटे कर्ण कितना है रूट कितना है कर्ण 2, तो 1/2। इसी तरह से साइन सी भी चाहिए क्योंकि साइन सी भी हमें ये नहीं चाहिए, साइन सी भी निकालेंगे। साइन सी यानी कि इसी के सापेक्ष सी के सापेक्ष, ये आधार ये लंब क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है इसके लिए √3 और अपॉन कर्ण कितना है 2, √3 बटे 2। ठीक है ना, ये सबकी वैल्यू आ गई। अब इन्हीं को क्या करेंगे हम बारी बारी से पुट करेंगे, कौन से पहले में। तो पहला देखो सवाल हम लिखते हैं पहले में। पहला क्या है हमारा साइन ए इंटू कॉज सी प्लस कॉज ए इंटू साइन सी। ठीक, क्या करेंगे देखो साइन ए की वैल्यू रखेंगे। साइन ए की वैल्यू कितनी है, साइन ए की वैल्यू कितनी दी गई है 1/2, तो 1/2। ठीक, कॉज सी की वैल्यू कितनी दी है 1/2, तो रख दी। प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया। कॉज ए की वैल्यू कितनी दी है √3/2, √3/2 ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद कॉज सी साइन सी की वैल्यू कितनी दी है √3/2, √3/2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इनका मल्टीप्लाई कर दिया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई तो 1 अपॉन नीचे वाली के नीचे वाले में 2 2 जा 4 प्लस √3 का √3 में मल्टीप्लाई। अभी हमने बताया था √3 का √3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, तो क्या बचा 3 अपॉन 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4, तो 4। ये दोनों जब बेस सेम होते हैं तो इनका जो एलसीएम आता है वो कितना आता है सेम, यानी कि 4। फिर क्या करते हैं ऊपर वाली संख्याओं को डायरेक्ट क्या करते हैं क्यों लेते हैं, यानी कि फ्रैक्शन को सॉल्व कर लिया। या इस तरह से कर सकते हैं या इस तरह से कर सकते हैं। इनका एलसीएम आया हमारा कितना 4 के टेबल में भरवार में आता है, गणिता क्या किया 1 में मल्टीप्लाई, तो ये ठीक है प्लस तो प्लस। इसके बाद में ये 4 बार 4 का टेबल 4, यानी कि इस 4 के टेबल में ये वाला 4 एक बार में आता, 1 का 3 मल्टीप्लाई तो 3। इन दोनों को जोड़ दिया कितना हो जाएगा 7/4, वो सॉरी 4/4। 1 और 3 कितने जोड़े 4/4, काट दिया कितना आ गया 1, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आई 1। ठीक, अब सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट को करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतारते हैं। सेकंड पार्ट को क्या लिखा है कॉज ए कॉज सी माइनस साइन ए साइन सी। ये बन था तो वो भी हम लिख देते हैं, क्या बन था जैसा कि वो हमने अंदर की तरह लिख दिया। अब वैल्यूज रखते हैं। वैल्यूज क्या रखेंगे, सबसे पहले देखो हमारी कॉज ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली है √3/2 निकाली है। कॉज सी की वैल्यू कितनी निकाली है 1/2, तो 1/2 रखा, माइनस तो माइनस। साइन ए की वैल्यू कितनी आई है 1/2, तो 1/2 इंटू साइन सी चाहिए। साइन सी की वैल्यू देखो कितनी आई है 3/2, √3/2 मल्टीप्लाई √3 का 1 में मल्टीप्लाई तो √3 वैसा ही। ठीक है, √3 का 1 में मल्टीप्लाई तो √3 वैसा ही लिख दिया हमने, अपॉन 2 का 2 में 4, माइनस तो माइनस √3 का √3 में मल्टीप्लाई √3 और 2 2 जा 4। ठीक, ये √3 प्लस 1 4 √3/4, √3/4 प्लस का माइनस का कट के 0, तो आंसर क्या आया इसका 0। इस तरह से ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कह रहा है, देखो PQR में जिसका कोण Q समकोण है। एक हमारे पास त्रिभुज दिया गया है PQR जिसका कोण Q कैसा हो समकोण, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एट P, यानी कि राइट एंगल किसमें है P पे है। ठीक है, राइट एंगल P तो लिखा है, और दिया क्या किया गया है PR प्लस QR, यानी कि PR और QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले हमें एक त्रिभुज दिया गया है, हम तो त्रिभुज बनाते हैं। क्या दिया गया त्रिभुज कैसा समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज हमने एक बना लिया। ठीक, कैसा कह रहा है Q पर समकोण है, तो Q पर समकोण है। इसके अलावा
क्या कहा है कि पी क्यू आर था, तो इसको पी मान लिया, इसको क्यू और ये आर। ठीक है, पी क्यू आर, ये क्या हो गया हमारा, आर हो गया। ठीक है, तीन चीजें। आगे क्या कह रहे हैं कि पी आर ये प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों जोड़ के कितना है 25। ये साइड और ये साइड दोनों जोड़ के 25 दिया गया है। दोनों का वैल्यू एग्जैक्ट नहीं बताई गई है। ठीक है, दोनों जोड़ के कम ज्यादा भी हो सकती है। कम ज्यादा स्वाभाविक रूप से पता है कि ये कम होगी और ये ज्यादा होती है। और पी क्यू, और पी क्यू दिया गया है 5 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना दिया हमारा 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू हमने 5 सेंटीमीटर लिया। और पूछा क्या है, साइन पी की वैल्यू, कॉज पी की वैल्यू और टेन पी की वैल्यू, तीन चीजें हमसे पूछी हैं। ठीक, अब हम सॉल्यूशन करेंगे कैसे। तो सबसे पहले जो चीज हमें दी गई है, अब हमें दो चीजें दी गई है, क्या क्या, एक दिया गया है पी आर और क्यू आर, दोनों को जोड़ के 25। ठीक, दोनों को जोड़ के कितना आ गया 25। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसमें से जो दोनों को जोड़ के हमें ये दोनों भुजाएं प्राप्त हो जाए, दोनों भुजाएं प्राप्त करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि साइन पी, साइन होता क्या है लंब बटे कर्ण, कॉज बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि कर्ण की जरूरत पड़ रही है, कर्ण की जरूरत पड़ रही है, लंब की भी जरूरत पड़ेगी टेन के लिए। तो तीनों चीजों की जब जरूरत पड़ेगी तो तीनों चीजें हमें निकालनी पड़ेगी। लेकिन हमें तो एक चीज दी है, तो कैसे निकालेंगे। आप लोगों ने एक प्रमेय पढ़ी है जो कि हम अभी कई बार बता चुके हैं, क्या नाम था उसका, पाइथागोरस। क्या, पाइथागोरस प्रमेय। होती क्या है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस क्या है पी आर का स्क्वायर, बराबर लंब क्या है, लंब का स्क्वायर पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर, प्लस आधार, आधार क्या है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, यही होती है। अब इसमें से हमें क्या करना है, पी आर क्यू आर सबकी वैल्यूज पुट करने से पहले हम आपको एक चीज बता दें कि यहां से किसी एक का मान निकाल लो, चाहे पी आर का निकाल लो चाहे क्यू आर का। जैसे कि प्रतिस्थापन विधि आप लोगों ने करी थी, तो उसी का यूज हम कर रहे हैं। क्या, यहां से हम पी आर की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो ये जो 25 ऐसा ही रहेगा, और माइनस क्यू आर, ये किया, क्यों किया वो अभी अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे। देखो क्यों आए हमने निकाली है वो यहां पर आपको दिखाई देगी। जैसे कि पी आर का स्क्वायर ये हमने ऐसा ही रखा, बराबर 25। ठीक है ना, ये जो क्यू, सॉरी जो क्यू, पी और क्यू की वैल्यू कितने दी है भाई 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, प्लस क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर अभी हमने ऐसा ही रखा। अब देखो यहां पर पी आर का स्क्वायर है, यहां पर क्यू आर का स्क्वायर है, दोनों को अगर हम एक जैसा कर दे, एक जैसा मतलब अगर यहां पर भी पी आर कर दे, वो सॉरी क्यू आर कर दे, इधर तो क्यू आर है ही है, इधर भी क्यू आर कर दे तो क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा। ठीक, स्क्वायर करेंगे ना तो कट जाएगा। अगर यहां पर पी आर ही हम रखें, ध्यान देना, अगर यहां पर पी आर ही रखें और क्यू आर की वैल्यू निकालें यहां से, तो ये क्या आ जाएगा 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर प्लस का आएगा तो ये प्लस का, और इधर भी ठीक है प्लस का, ये प्लस का है ना, और कंफ्यूजन होगी। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखो सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, कोण कैसा क्यू है समकोण है, यानी कि समकोण का मतलब है कोण क्यू कैसा है हमारा 90 डिग्री है, क्यू 90 डिग्री। ठीक, क्यू कैसा हमारा 90 डिग्री। तो दूसरे वाले जो पी आर मान लिया, क्या मान लिया पी क्यू आर, क्लॉकवाइज ले लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज ले लो, कैसा भी ले लो, लेकिन होना चाहिए ऑर्डर। ठीक,
तो ये हमने पी क्यू आर ले लिया, इसमें क्यू कैसा हमारा राइट एंगल है। और क्या कह रहा है कि पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर, ये दोनों जोड़कर हमारा 25 है, दोनों जोड़ के, एक नहीं दो जोड़ के। और क्या कह रहे हैं कि पी आर, वो सॉरी पी क्यू ये कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर दिया गया है, दिया है। तो साइन पी तथा कॉज पी और टेन पी, इनकी वैल्यू निकालनी है। किनकी वैल्यू निकालनी है, साइन पी की, कॉज पी की, टेन पी की, हमें वैल्यू निकालनी है। जब हमें अगर ये 3 वैल्यू निकालनी है तो 3 वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास तीनों चीजें पता होनी चाहिए। बेस पता होना चाहिए, बेस पता है। परपेंडिकुलर पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं दिया है, निकालना पड़ेगा। हाइपोटेनियस नहीं दिया है, निकालना पड़ेगा। अब ये निकालेंगे कैसे, उसके लिए क्या किया है इन्होंने, हमें एक इक्वेशन दे दी। क्या उन्होंने दिया है कि पी आर और प्लस क्यू आर इजिकल टू 25, कितना दिया 25। कहना कि गुरुजी ये कैसे यूज करेंगे हम, दे तो दी इन्होंने, यूज कहाँ करना है, किस तरह से करना है, तो देखो बच्चों वो भी हम बताते हैं। क्या सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है ना, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि उसमें ये तीनों चीजें आती है ना, तो जब तीनों चीजें आती हैं तो वही थ्योरम लगाएंगे जिसमें इन तीनों का यूज करते हैं। वो सिर्फ एक ही है, क्या, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर गुरुजी पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर, बिल्कुल सही, प्लस क्यू आर या आर क्यू का स्क्वायर, एक ही बात, ठीक है, चाहे क्यू आर लिखो चाहे आर क्यू लिखो, एक ही बात है। अब हम जो ऊपर वाली इक्वेशन जो दी थी, यहां से एक की वैल्यू निकालेंगे, चाहे तो पी आर की निकाल ले, चाहे हम क्यू आर की निकाल ले। हमने यहाँ से पी आर की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो पी आर को निकाल रहे हैं तो ये इधर ही रखा, और ये जो है 25 ये प्लस का है तो ऐसा ही रखा, माइनस किया ये वाला, क्यों, क्योंकि ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का क्यू आर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं है गुरुजी। आगे अब इसी को हम पुट करते हैं, पी आर की जगह पे कितना रखा हमने 25 माइनस क्यू आर, तो इसका होल स्क्वायर, पी आर की जगह हमने क्या रख लिया 25 माइनस क्यू आर, तो वैसे ही रखा, बराबर पी क्यू की गुरुजी वैल्यू दी गई है कितनी 5, तो 5 का स्क्वायर बच्चों हमने रख दिया, प्लस क्यू आर की तो गुरुजी ना दी, अरे भाई क्यू आर में जब हमने चेंज कर लिया है तो क्यू आर इधर ऐसा ही रखेंगे, एक ही को चेंज करना है, चाहे क्यू आर को कर लेते यहां से और चाहे पी आर को कर लेते, हमने पी आर को चेंज कर लिया क्यू आर में। अब इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, अब होल स्क्वायर क्या हो गया, ये माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। अरे गुरुजी ए माइनस बी का तो होल स्क्वायर हमको ना पता, अरे बच्चों क्या होता है, देखो हम बताते हैं, ए स्क्वायर यानी कि पहली संख्या, ए का मतलब क्या होता है पहली संख्या का स्क्वायर, प्लस तो प्लस बी स्क्वायर, डी का मतलब होता है दूसरी संख्या का स्क्वायर, फिर होता है माइनस ठीक गुरुजी, फिर क्या होता है गुरुजी, जो पहली संख्या है वो ठीक है -2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक, बराबर, तो बराबर लगा दिया, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, प्लस लगा है तो प्लस, क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर का स्क्वायर ऐसा ही रखा, क्यू आर देखो इधर प्लस का है, इधर भी क्यू आर प्लस का है, और प्लस का है ये इधर जाएगा तो माइनस का, तब कटेगा, तो हम क्यों ना यहीं से काटते हैं, हमने क्या किया यहीं से काट दिया, तो ये 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर कितना होता है पहले बच्चों 625, प्लस क्यू आर तो वो तो कट ही गया है, माइनस तो माइनस 25 दूनी 50, क्यू आर तो क्यू आर बराबर ये कितना है 25, ऐसा ही रखा, ठीक। अब ये जो माइनस का है इधर जाएगा प्लस का, ये प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का, सीधी सी बात है, ये माइनस का है इधर जाएगा तो प्लस का, तो प्लस का आया ये 50, क्यू आर इधर आ गया हमारा प्लस का, ठीक। ये जो 625 इसको ऐसा ही रखा, ये जो प्लस का है इसको इधर ले आए तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, बीच में लगा है बराबर, तो लगा मैंने वैसे लगा दिया, 625 में से 25 गया तो 600 बटे 625 और बराबर क्यू आर इंटू 50, और जो 50 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 600 बटे 50 बराबर क्यू आर,
तो क्यू आर की वैल्यू यहाँ से क्या आई, काट दिया, कितने बार में जाता है, 12 बार में। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आई हमारी, 12, यानी कि क्यू आर कितना आया हमारा, 12। अरे गुरु जी ठीक, तो जब 12 आया, दोनों जोड़ के थे कितने, 25, दोनों जोड़ के थे कितने, 25, तो यहां से पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 माइनस क्यू आर कितना आया, 12, घटा दिया कितना बचा, 13, तो पी आर की वैल्यू कितनी आई, 13 सेंटीमीटर। तो ये भी हमने लिख दी 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हमसे सबकी वैल्यू, जब तीनों चीजें आ गई, पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछा है साइन पी पूछा है, तो साइन पी निकालना है, कॉज पी पूछा है तो कॉज पी निकालना है, टेन पी पूछा है तो टेन पी निकालना है, साइन पी पूछा था तो साइन पी निकालेंगे, कॉज पी तो कॉज, टेन तो टेन, तीनों चीजें निकालेंगे बारी बारी से। ठीक, वो भी कब निकालेंगे, जब पी के अकॉर्डिंग बात करेगा। ठीक, ये सबको पता है। साइन पी का फॉर्मूला होता क्या है, साइन होता क्या है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, 12 बटे कर्ण कितना है, 13। ठीक, कॉज, कॉज क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, 5 बटे कर्ण कितना है भाई, 13, तो 13 न तेरा न मेरा। ठीक, और टेन पी, टेन पी क्या होता है, टेन होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है, 12 बटे आधार कितना है, 5, तो 12 बटे, वो बताते हैं। इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित बताइए कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य कौन सा असत्य, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी कि क्या है, कारण देना है, अपने जो भी हम उत्तर बताएंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा उसका हमें एक्सप्लेनेशन देना होगा, कारण बताना होगा, रीजन बताना होगा कि क्यों ऐसा ही आया है। देखो शुरुआत करते हैं। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, कितनी गलत बात है यहाँ पर। tan 45 का मान ही 1 होता है, ठीक है, tan 45 का 1 होता है, tan 60 का √3 होता है, √3 का मतलब कितना होता है, 1.73। देखो करते हैं, tan ठीक था, 0 का कितना होता है, 0, 30 का 1/√3, चलो यहाँ तो कम है, और उसके बाद 45 का 1, ठीक है, √3, और उसके बाद इन्फिनाइट। यहां पर देख लो कहां 1 से कम है, ये तो 1 है, 1 से ज्यादा है, ये तो इन्फिनाइट है, तो इसका मतलब ये कैसा है हमारा, फॉल्स है, यानी कि असत्य है। कैसा है ये, असत्य है। ठीक है ना, इसका मतलब ये वाला जो क्वेश्चन था वो गलत है। अगला देखो, कोण ए के किसी मान के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है या नहीं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एक कोई भी समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, इसमें ए मान लो कोई। अगर आपको ये भी सबको पता होता है कि सेक होता क्या है, कॉज का उल्टा। कॉज क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ये क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है इसका, 12 बटे आधार कितना है, 5। तो इसका मतलब है कि कर्ण हमेशा, सबको पता है कर्ण क्या होता है, परपेंडिकुलर और आधार से ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये ज्यादा है, तो इसका मतलब ये कैसा है, सत्य है। कैसा है ये हमारा, सत्य है, यानी कि कैसा है, ट्रू है। ठीक, अगला देखो, कॉज ए, कॉज यानी कि कॉज ए, कोण ए के कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है, गलत। ठीक है, ये कोसेकेंट का होता है, ये कोसेक का है, ये किसका है, कोसेक का। अगर यहाँ पे कोसेक होता तो ठीक था, इसका मतलब ये किसका है, कैसा है, असत्य। कैसा है ये हमारा, असत्य है, यानी कि कैसा है, फॉल्स है। अगला देखो, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। जो कॉट ए होता है वो क्या कॉट और ए का गुणनफल होता है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। क्यों गलत है, क्योंकि ये ए के सापेक्ष लिया जाता है, ना कि दोनों का मल्टीप्लाई होता है। कॉज जो होता है, कॉट ए, यानी कि जो ए होता है ए के अकॉर्डिंग लिया जाता है, यानी कि जैसे कि यहाँ पर ए के सापेक्ष लिया जा रहा है, ना कि ये मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, ए के सापेक्ष होता है। तो ये
गलत है। अगला देखो, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाया? समकोण त्रिभुज बनाया। उसमें ये देखेंगे कि हमारे पास ये जो साइन, पहले बताओ साइन होता क्या है? साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है हमारा 4 और कर्ण कितना है 3। अरे कर्ण कभी छोटा होता है क्या? कर्ण कभी भी लंब से छोटा होता है? गलत। इसका मतलब है कि असत्य है ये, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कर्ण कभी भी लंब से छोटा नहीं होता है। तो इस तरह से ये थी आपकी पूरी, ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है 8.1 इसी के साथ। और जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लोगों के पास शेयर करें, ठीक है। और आप लोगों को सबको पता है कि हमारी जो वीडियोस है वो शुरुआत के 3 दिन आप लोगों के पास क्लास 12th की केमिस्ट्री पहुंचती है। शुरुआत के 3 दिन का मतलब समझते हो? सोमवार, मंगल, बुधवार। फिर 3 दिन आप लोगों के पास क्लास 10th की मैथ पहुंचती है। फिर उसके बाद संडे वाले दिन, जिस दिन आपके गुरुजी आराम नहीं करते हैं, उस दिन क्या करते हैं, आपके पास साइंस की 1 शॉट पहुंचती है। वो भी कौन सी क्लास की? 10th। ठीक है, इस तरह से वो 7 दिन आप लोगों के सामने उपस्थित रहते हैं। अब फिर भी क्या है, आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। गलत बात है ना? इतनी मेहनत करते हैं और आप सपोर्ट नहीं करते हैं। तो भाई सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लोगों के पास शेयर करो। तो इस तरह से क्या होगा कि आपको गुरुजी को भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो आपको वो बेहतर से बेहतर और चीजें लेके आएंगे। ठीक है ना? तो ठीक है, इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम अब अगले लेक्चर में आप लोगों के साथ 8.2 के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।